क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट का एक पाठ और आपकी जिंदगी के डर, चिंता और बाधाओं को कम कर सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान हनुमान जी की और हनुमान चालीसा की शक्ति की। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी डर, तनाव या परेशानी से जूझ रहा है। कभी मन में डर होता है, कभी आत्मविश्वास की कमी होती है और कभी लगता है कि कोई भी रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसे समय में एक ही सहारा जो हमें अंदर से मजबूत बना सकता है, हमें अंदर से शक्ति दे सकता है, वो है हनुमान जी की भक्ति। भगवान हनुमान जी को वीरता, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब हम उनकी आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जागती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारे डर, शंका और नकारात्मक सोच को खत्म कर देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयों का एक वचन नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा दिव्य कवच है जिसे महान संत तुलसीदास जी ने लिखा है। और हर एक चौपाई उसमें इतनी शक्ति है कि यह हमारे मन, शरीर और जीवन तीनों को बदल सकती है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। डर कम होने लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय आपकी रक्षा कर रही है। और अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिससे कि हनुमान चालीसा की शक्ति आपको और भी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। तो हुआ यूं कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने संत तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया, क्योंकि उसे पता लगा था कि यह संत जो है वो चमत्कार करता है। तो फिर क्या था, उसने उनको बुला भेजा और बोला, "हम्म, आप हमें भी अपना चमत्कार दिखाओ।" तुलसीदास जी ने शांत स्वर में कहा, "मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं तो केवल राम नाम का जप करता हूँ।" यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक चमत्कार। तुलसीदास जी जेल में भी अपने परम प्रिय प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू किया और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का चिंतन करके हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर दिया। हर दिन एक चौपाई। और ऐसा करते करते जिस दिन 40वां दिन आया, उस दिन उन्होंने 40वीं चौपाई लिखी और चालीसा पूरी हो गई। फतेहपुर सीकरी में हजारों बंदरों ने हमला कर दिया, पूरा महल हिल गया। डरे हुए अकबर को समझ आया और उसने जैसे ही तुलसीदास जी को रिहा किया, सारे के सारे बंदर अचानक गायब हो गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास और भक्ति की शक्ति का सच्चा प्रमाण है। अब सवाल आता है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई खास नियम जरूरी है? जी नहीं, बस एक शांत मन, एक स्वच्छ स्थान और सच्ची श्रद्धा, इतना ही काफी। अगर आप इसका अर्थ समझकर पढ़ेंगे तो अनुभव और भी गहरा होगा। लेकिन अगर बिना अर्थ जाने भी सच्चे मन से आप पाठ करेंगे, यह पाठ भी उतना ही प्रभावी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। यानी यह सिर्फ एक भक्ति नहीं है, बल्कि एक सुंदर जीवन की शुरुआत है। तो आज से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट निकालिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान
जय श्री राम लिखना ना भूलें। गाते रहिए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बोलो बजरंग बली की जय।